बाल मनोविज्ञान के प्रसिद्ध यूरोपीय विशेषज्ञ डॉक्टर नील ने अपनी पुस्तक बाल समस्या में एक मनोरंजन घटना का वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को मेरे पास लाया और कहने लगा कि इसे चोरी करने का दुर्व्यसन लग गया है, आप इसका सुधार करें। मैंने बच्चे के अध्ययन के लिए उसे अपने पास ठहरा लिया। मुझे मालूम हुआ कि बच्चे की आयु 13 वर्ष की थी। इसके बावजूद उसके पिता ने उसके लिए आधी टिकट खरीदी और रेलवे को जानबूझकर धोखा दिया। यह लिखते ही नील प्रश्न करता है कि जो बाप स्वयं अपने बच्चे के सामने झूठ बोलकर पूरे की बजाय आधी टिकट खरीदता है और रेलवे को धोखा देकर हानि पहुंचाता है, वह अपने बच्चे से यह गलत आशा क्यों करता है कि वह चोरी की आदत छोड़ दे। हम यदि अपने दैनिक जीवन पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में अपने बच्चे को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर आए जिससे हम मिलना नहीं चाहते, तो हम किसी बच्चे के मुंह से कहलवा देते हैं कि घर पर नहीं है, यद्यपि हम उस समय घर पर ही होते हैं। या कभी कोई व्यक्ति कोई वस्तु मांगने आता है तो हम उसे कह देते हैं यह तो अमुक व्यक्ति मांग कर ले गया है। ऐसे अवसर पर हम यह नहीं सोचते कि घर में जितने बच्चे हैं वह सब हमारे व्यवहार से झूठ बोलना सीख रहे हैं। मज़े की बात तो यह है कि हम दूसरों से नहीं, स्वयं अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं और इस प्रकार अपने मन में यह बात बिठा लेते हैं कि सत्य का कोई महत्व नहीं। परंतु यह हमें समझ लेना चाहिए कि आज का बच्चा ही कल का प्रौढ़ है और किसी व्यक्ति को सफलता इसी बात से नहीं मिल जाती कि उसने अपने स्वभाव के अनुकूल पेशा चुन लिया है, काम में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यवसाय के कुछ विशेष नियम और ढंग होते हैं। यदि उनका ध्यान न रखा जाए तो प्राकृतिक सुझाव और प्रवीणता आदि गुण कुछ सहायता नहीं कर सकते। बहुत संभव है कि इन गुणों के बावजूद भी असफलता का मुंह देखना पड़े और सारा जीवन दयनीय दशा में बीते। संसार केवल यह नहीं देखता कि कोई व्यक्ति अपने काम के विषय में कितनी निपुणता प्राप्त किए हुए है, वह ये भी देखता है कि अपने पेशे के व्यवहारिक नियमों से भी परिचित है अथवा नहीं। कोई भी व्यवसाय हो, उसे व्यापार से भिन्न नहीं समझा जा सकता। एक टोकरी उठाने वाला मजदूर भी वास्तविक में एक व्यापारी है। वह अपना शारीरिक श्रम बेचकर जीवन यापन करता है। दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क भी एक व्यापारी है। वह अपने मानसिक परिश्रम का बदला लेता है और दुकानदार तो व्यापारी है ही। वह अपना माल देता है और दाम पाता है। इसी प्रकार वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी व्यापारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसार की मंडी में अपना माल बेचकर अपना पेट पाल रहा है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यापार के नियम प्रत्येक पेशे के आधारभूत नियम होने चाहिए। किसी पेशे को इन नियमों से मुक्त नहीं कहा जा सकता।